दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आप लोग सीख रहे हैं मेरे साथ इंटरमीडिएट की ग्रामर। तो बारी बारी से आप लोग पहले नरेशन, फिर सिंथेसिस, फिर ट्रांसफॉर्मेशन और फिर सिंटैक्स सीखेंगे। तो आज हम लोग नरेशन से चालू करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं और इस चैनल के माध्यम से आप भी अगर अपनी इंटरमीडिएट की ग्रामर स्ट्रांग करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं नरेशन। दोस्तों ये जो नरेशन है, नरेशन का हिंदी में मतलब होता है कथन। और कथन है क्या? किसी के द्वारा कही हुई बात कथन कहलाती है। कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसकी कही हुई बात को हम लोग कथन कहते हैं। और ये कथन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष कथन और एक होता है परोक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन को हम लोग डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं और जो परोक्ष कथन होता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना बहुत ही आसान है। कुछ रूल्स हैं, उनको आप लोग अगर कायदे से समझेंगे तो आप आसानी से डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बना लेंगे। और डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन दोनों में अंतर क्या है आप समझ लीजिए। किसी के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों कह देना, अर्थात जैसा किसी ने कहा है उसी के शब्दों में कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? किसी के द्वारा कही हुई बात को जब हम अपने शब्दों में कहते हैं, उसकी बात का भाव हम अपने शब्दों में प्रकट करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ये अंतर है। फिर से समझ लीजिए, डायरेक्ट नरेशन क्या है? किसी के द्वारा कही हुई बात को जब हम ज्यों का त्यों कह देते हैं, जैसा उसने कहा है, तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और अगर किसी के द्वारा कही हुई बात को हम ज्यों का त्यों ना कह करके उसकी बात को अपने शब्दों में कहें तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। आइए देखते हैं कि क्या है इसके रूल्स। मैं एक कुछ बातें हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं और उसके माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूं। जैसे लिखा है, ही सेड टू मी, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, राम इज ए गुड बॉय। Ram is a good boy. He said to me, Ram is a good boy. ये लिखा है, He said to me, Ram is a good boy. इसमें कुछ चीजें हैं वो जान लेना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहले आप समझ लीजिए, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। ये बातें जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक एक बात ध्यान से सुनिए। डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर अर्थात यहां जो कुछ भी लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। डोंट बी कंफ्यूज्ड, याद रखना। डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो कुछ भी है उसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। और डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। कोई रिपोर्टिंग वर्ब कहे तो समझो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। ये रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, ये पूरा यहां से यहां तक इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड। ये सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब इसको बोलते हैं। ऐसा नहीं ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब है कोई बोले, इसको कायदे से समझ लो। ये रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, ये पूरा यहां से यहां तक इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। ये पूरा यहां से यहां तक जितना अंदर है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? ये सेड, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और फिर ये क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। और ये क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो फर्स्ट आप इसको क्लियर कर लीजिए। डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी लिखा मिलेगा आपको वो पूरा का पूरा उसे क्या बोलते हैं? वो क्या है? वो है रिपोर्टेड स्पीच। दूसरा, डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर जो कुछ भी लिखा है वो है रिपोर्टिंग स्पीच। दैट इज नॉट रिपोर्टिंग वर्ब, दैट इज रिपोर्टिंग स्पीच। और इस रिपोर्टिंग स्पीच में ये जो तुम्हारा सेड है
दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो ही है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट है, और ये मी क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो पहले ये चीजें समझ लो, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, पूरा रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। अंदर जो कुछ भी है पूरे को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये चीज क्लियर, ये बेसिक्स हैं, ये पहले आपको जान लेना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। एक एक करके आपको सारी बातें बताई जाएंगी, ये बात समझ। डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जितना है रिपोर्टेड स्पीच, बाहर जितना है रिपोर्टिंग स्पीच। सेड क्या है, वर्ब है, ये उसका सब्जेक्ट है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। ये पहली बात। अब आगे सीखो। अब ध्यान से सुनो, जिस भी किताब से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उस किताब से मैं एक्सरसाइज का एक एक वाक्य बताऊंगा। मेरे पास जनरल इंग्लिश फ्लाइट है, अब उससे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो एक्सरसाइज से एक एक वाक्य बताऊंगा। और इसके अलावा अगर बाय द वे आपके पास कोई दूसरी किताब है, आप उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप वो आराम से कीजिए, इधर पढ़ लीजिए, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज कीजिए। अगर कोई भी सेंटेंस अगर आपको डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, तो डोंट बी अपसेट। आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में वो सेंटेंस, वो जो भी वाक्य है उसको लिख के मेरे पास भेजो। नेक्स्ट डे यू विल गेट द सोल्यूशन। ठीक है, परेशान होने का नहीं, घबराने का नहीं, समझ रहे हो ना। करना क्या है, मैं जो बता रहा हूं, मैं जिस किताब से करवाऊंगा एक एक वाक्य करवा दूंगा उसका एक्सरसाइज वाइज। ठीक है, तो आप उसको आराम से घर में बैठ के करो। अगर तुम्हारे पास दूसरी किताब है, तुम उससे सेंटेंसेस कर रहे हो, उस एक्सरसाइज में कोई भी वाक्य आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स पे डालो उसको, मैं अगले दिन आपको सॉल्व करके बताऊंगा, उसको पूरा समझाऊंगा, तो परेशान नहीं होना। दूसरा, रूल वाइज एक एक नियम और फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज, ये जो चलेगा यहाँ पे बिल्कुल एक तरफ से पढ़ाया जाएगा आपको। पहले नियम, एक नियम बता दिया जाएगा, और उसके अंतर्गत फिर जो भी एक्सरसाइज है मैं पूरा एक एक वाक्य बताऊंगा, याद रखो। तो मेरे पास दो किताबें हैं, एक एक्सीलेंट है और दूसरी फ्लाइट है। तो मैं एक किताब फ्लाइट से बताना शुरू करूंगा, और एक्सीलेंट में जो भी मुझे लगेगा सेंटेंसेस थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या भी टफ है, जो भी है वो भी सेंटेंसेस बताए जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई दूसरी किताब है, आप उससे कर रहे हैं और आपको लग रहा है कोई वाक्य फंस रहा है, नहीं आ रहा, तो आपको वो वाक्य कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजना है, तो मैं उसे समझा दूंगा। और अब आओ आगे देखते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, नियम नंबर 1 बहुत बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। नियम नंबर 1 है, कहते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता। पहला नियम ये कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अगर आपके पास अगर किताब नहीं है, आप ये नियम लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग, अभी जब सेंटेंस से बताऊंगा तो बहुत कायदे से बात क्लियर हो जाएगी, ध्यान से सुनते रहना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, ये पहला नियम है, ध्यान से सुन लो। क्या लिखा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। ध्यान से सुनना, लिखा है ही सेज, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, ही सेज कामा डबल इन्वर्टेड कामा, राम इज ए गुड बॉय,
राम इज अ गुड बॉय। ध्यान से सुनते रहना। ही सेज राम इज ए गुड बॉय। जस्ट मिनट। क्या लिखा है? ही सेज राम इज ए गुड बॉय। अब देखो ध्यान से, नियम क्या लिखा है। पहले तो मैं कुछ चीजें आपको फिर से बता दूं। ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जितना लिखा है इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? बाहर जितना लिखा है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। अब ध्यान से सुनो क्या लिखा है। ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में कहते हैं कि ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ध्यान से सुनना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो कहते हैं कि अगर ये प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है, तो कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, अर्थात इसका टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इसको जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ध्यान सुनना। ही लिखा है तो लिख लो ही। और सेज, सेज टेल्स में बदल जाता है लेकिन जब इसके साथ टू आता है, ध्यान सुनना, अगर सेज के साथ टू आएगा तो सेज टेल्स में बदल जाएगा, और सेज के साथ टू नहीं आएगा तो सेज सेज ही रहेगा, तो हो जाएगा ही सेज। समझ में आ रही बात आपको? फिर से सुनो, सेज के साथ अगर टू आएगा तो सेज टेल्स में, और आप इस बात को ऐसे याद रखो, से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेइंग को टेलिंग में और सेड को टोल में तब बदला जाता है जब उसके साथ ऑब्जेक्ट हो। आप इस बात को कायदे से समझ लीजिए कि से को टेल में जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तब की बात कर रहा हूं। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेइंग को टेलिंग में और सेड को टोल्ड में तब बदला जाता है जब उसके साथ ऑब्जेक्ट आए, और ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो वो ऐसे ही रहेंगे। तो ये देखो सेज है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, सेज लिखा है इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया, मतलब ऑब्जेक्ट कब आएगा? जब इसके बाद टू लिखा हो। इसके साथ टू नहीं लिखा, आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज सेज ही रहेगा। अगली बात, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हट जाता है ये और कंजंक्शन लग जाता है दैट, हो जाएगा ही सेज दैट। राम लिखा है तो लिख लो राम, टेंस बदलेगा नहीं, तो इज है तो इज अ गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। अगला सेंटेंस, अगला वाक्य देखो, ये वाक्य नंबर 1, वाक्य नंबर 2 क्या लिखा है? ही इज सेइंग, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, रेखा इज माई ओन सिस्टर। यहां ओन का मतलब है सगी। क्या लिखा है? ही इज सेइंग रेखा इज माई ओन सिस्टर। वो कह रहा है कि रेखा मेरी सगी बहन है। समझ रहे हो? अब देखो, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस टेंस में है? ये प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस का मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो कहने का मतलब ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट में हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, यानी अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, करना क्या है? अब हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो ध्यान से सुनना। ही लिखा है तो लिख लो ही, इज लिखा है तो लिख लो इज। और मैंने कहा था सेइंग टेलिंग, सेइंग बदल जाएगा टेलिंग में, लेकिन जब उसके साथ ऑब्जेक्ट हो। लेकिन यहाँ देखो सेइंग के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए नहीं बदलेगा, सेइंग ही रहेगा। समझते चलो? फिर से सुन लो, से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेइंग को टेलिंग में और सेड को टोल्ड में तब बदला जाता है जब उसके साथ ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट नहीं है तो वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा? ही इज सेइंग। आगे कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा हटाओ, कनेक्टिव क्या लगेगा? दैट। कनेक्टिव क्या लगेगा? दैट लगेगा। उसके बाद रेखा है तो लिख लो रेखा, रेखा। इज एम आर वाज वेयर में तब बदलता है जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो। रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में है इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? रेखा इज। लेकिन रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तो नहीं बदलता, लेकिन इसके प्रोनाउंस बदल जाते हैं। जब रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, लेकिन प्रोनाउंस बदल जाते हैं। तो ये प्रोनाउन का चैप्टर अभी जब बाद में प्रोनाउन वाला मैं नियम सिखाऊंगा तो मैं इसको कायदे से बताऊंगा। अभी मैं ऐसे बता दे रहा हूं जल्दी से। माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाता है, सब्जेक्ट ही है तो माई को ही के हिसाब से बदलेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा हिज, हो जाएगा हिज। क्यों? क्योंकि जो माई है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है,
ये बाद में मैं इन चीजों को बहुत कायदे से बताऊंगा, जब प्रोनाउन का परिवर्तन बताऊंगा कि प्रोनाउन कैसे चेंज किया जाता है तो मैं बता दूंगा। हालांकि अब माई आ गया तो मैं चेंज किए दे रहा हूँ। माई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, तो माई ही के हिसाब से बदलेगा। अगर माई को मैं ही के हिसाब से बदलूं और यहाँ सीधा ही लिख दूं तो तुम्हें एक बात तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ठीक है माई को हटाया ही को रख दिया, लेकिन ही नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि माई जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है और ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? होता है हीज। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? हीज। आगे लिखा ओन तो ओन लिख लो, सिस्टर लिखा है तो सिस्टर लिख लो, ऐसे कर लो। ये हो गया तुम्हारा वाक्य। रहा है प्रोनाउन का सवाल, इसको लेके परेशान मत हो, ये अभी तुमको समझ में नहीं आया होगा। प्रोनाउन का परिवर्तन जब जिस दिन मैं सिखाऊंगा तो उस दिन ये तुमको बहुत कायदे से समझ में आ जाएगा। आगे अगला वाक्य देखो, तीसरा वाक्य क्या लिखा है? ही हैज सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, ही हैज सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, राजू इज गोइंग टू टेम्पल। He has said राजू is going to temple। ध्यान से सुनना। अब ये देखो, ये किस टेंस में है? रिपोर्टिंग वर्ब, प्रेजेंट टेंस में है। कैसे? हैज हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस आपने पढ़ा होगा, अब मैं उतना डीप आपको टेंस नहीं बता सकता। टेंस आपने पढ़ लिया होगा, 9-10 में आपने सब पढ़ लिया है। अब तो कक्षा 8 तक के बच्चे भी टेंस सारे जानते हैं, तो आपने पढ़ लिया होगा। ये ही हैज सेड, हैज हैव के साथ जब सेड लगता है तो उसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये प्रेजेंट में है, तो ये भी वही नियम बता रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, तो टेंस नहीं बदलेगा। बाकी क्या करना है देख लेते हैं। ही है तो ही लिख लो, हैज है तो हैज लिख लो, सेड, सेड मैंने बताया था सेड टोल्ड में तब बदलेगा जब उसके साथ टू आएगा, टू नहीं आएगा तो टोल्ड में नहीं बदलेगा। तो सेड है तो सेड लिख लो, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट लग जाएगा। राजू है तो लिख लो राजू। अब टेंस चूंकि बदलेगा नहीं इसलिए इज है तो इज ही रहेगा। राजू इज गोइंग टू टेम्पल, राजू इज गोइंग टू टेम्पल हो गया। अगला देखो, चौथा, दे विल से, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, रावणा हैज स्टोलन सीता। ध्यान सुनना, क्या लिखा है? दे विल से, सॉरी ऐसा लिख लो स्पेलिंग, रावणा हैज स्टोलन सीता। अब इसमें देखो ये दे विल से, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, विल से ये किस टेंस में है? ये है फ्यूचर इंडेफिनिट में। आपने पढ़ा होगा, टेंस पढ़ा है तो आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो फिर नियम क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। ठीक है। अच्छा मैं यहाँ थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूं क्योंकि अभी तक कहीं से बदला नहीं, तो आप इसको ऐसे कह लो, दे विल से टू मी, दे विल से टू मी, ऐसे लिख लो। अब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? देख लो, रिपोर्टिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस में। तो अब रिपोर्टिंग वर्ब जब फ्यूचर टेंस में है तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। चेंज क्या होगा वो देख लेते हैं। दे है तो दे लिखो, विल है तो विल रहेगा, यहां से टेल में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि से के साथ टू आया है। मैंने क्या बताया कि से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेइंग को टेलिंग में और सेट को टोल्ड में केवल तब बदला जाता है जब उसके साथ ऑब्जेक्ट हो, यानी उसके साथ टू लग के आया हो। और टू लग के नहीं आएगा तो नहीं चेंज होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ इन वाक्यों में कहीं नहीं आया तो वैसे ही है। और यहाँ से के साथ टू आ गया तो से टेल में बदल जाएगा। तो क्या होगा? दे विल टेल मी, ये हट जाएगा तो कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट। याद रखो, अंदर अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ वाक्य अगर असर्टिव है तो कनेक्टिव दैट लगता है। ठीक है। और आपको फिर से मैं बता दूं, ये बात आपको पता भी है, आप जानते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं और संरचना या बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। संरचना या बनावट के आधार पर जो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं कौन कौन से होते हैं? सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। और अर्थ के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं कौन कौन से? असर्टिव,
इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। तो रूल ये है कि अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ वाक्य असर्टिव है तो कंजंक्शन कुछ अलग है, इंट्रोगेटिव है तो कंजंक्शन कुछ अलग लगेगा, इंपरेटिव है तो कुछ अलग कंजंक्शन लगेगा। तो इस तरीके से है। और तो ये जैसे जैसे आप लोगों को चूंकि अभी असर्टिव सेंटेंसेस सिखाए जा रहे हैं, बाद में इंट्रोगेटिव सिखाए जाएंगे, इंपरेटिव, एक एक करके सब कुछ बताया जाएगा। तो अभी चूंकि आप इतना समझो कि अगर अंदर का वाक्य असर्टिव है तो जो आपको कनेक्टिव लगाना है वो दैट लगाना है, तो कनेक्टिव आपने दैट लगा दिया। आगे क्या लिखा, रावणा, आप लिख दीजिए रावणा। अब हैज ये चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, हैज लिख लो। स्टोलन लिखा है तो स्टोलन, चूंकि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सीता है तो सीता लिख लो। हो गया। तो आज आपने ये सीखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता। और इसी तरीके से आपको पर डे एक रूल बता के, अभी जैसे इसका ये जो नियम बताया गया है, अब इसकी जो एक्सरसाइज है, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं, पूरी एक्सरसाइज मैं किताब से करवा दूंगा, ठीक है, जो इस नियम पर आधारित है। इसी तरीके से पर डे एक नियम बताकर उस पर आधारित जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आपको करवाई जाएगी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही काफी है, क्योंकि आज आप लोगों की शुरुआत है, तो आज आप लोग इतना सीखे, नरेशन की शुरुआत है, इतना सीख लीजिए कि ये रूल जब होता है तो कैसे वाक्य बनाए जाते हैं। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों को कल बताई जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू।